बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ गर्म-चश्मा रोड पे। एक खूबसूरत इलाका है शोगोर, और दरिया के किनारे यहाँ पे शहज़ादा खैदर उल मुल्क साहब का एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें चेरी, सेब, अनार वगैरह लगाए हैं। मगर इस वक्त चेरी का सीज़न है और चेरी, यहाँ के जो चेरी इंतहाई खूबसूरत, बहुत लजीज और सेहत भी अच्छा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे चूँकि नीचे से लोग आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से ठेकेदार लोग का जो इसको ख़रीदते हैं, कारोबारी लोग हैं, ताजर लोग हैं, और इस चेरी को फिर आगे मार्केट में पहुंचा के बेचते हैं। तो हम यहाँ पे जो ज़मीन के मालिकान हैं उनसे भी, ज़मींदारों से भी, और जो ठेकेदार है या जो ताजर लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पे क्या मसाइल है, क्या मुश्किल है, तो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम शहज़ादा मुताहिर उल मुल्क है और ये मैं शोगोर का रहने वाला हूँ। और हमारे 100 चकोरम में बाग लगा चुके हैं हम, और इसलिए मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए रोड बनाए। और ये चेरी जो है ये बहुत नाजुक फल है, इसको इंसेक्ट्स लग चुके हैं। तो हम महकमा ज़राअत से ये गुजारिश करते हैं कि इनको सही करें। और हम ये बाग इसलिए लगाए हैं कि ये गरीब से गरीब लोगों को पहुंच सके और इनके बच्चे भी खाएं गरीब लोगों को। और हम इधर मुफ्त चेरी भी देंगे अगर गरीब लोग आए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मेरा घर जो है गर्म चश्मा में है। ये जो अभी ये रोड की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ का सामना है, और ये रोड को बनाने के लिए बहुत पहले लोगों ने दावा किया कि हम गर्म चश्मा का रोड, उसका मंजूरी भी हो गया, टेंडर भी हो गया, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अभी तक वो रोड अभी बना नहीं। इधर मैं भी सोशल वर्कर हूँ। हमारे ये साथी शहज़ादा हैदर उल मुल्क साहब ने इधर भी बाग लगाए हैं, चेरी का लगाया है और दूसरे अनार का भी लगाया है, आगे करीमाबाद में भी लगाया है। कम से कम 100 जरीब का ज़मीन में उन्होंने ही पौधे लगाए हैं ताकि ये मार्केट तक पहुंच सके आसानी से। और दूसरे लोगों ने भी लगाया है, किसी ने 1 चकोर में भी लगाया है, 2 चकोर में भी लगाया है और 2 पौ में भी लगाया है। लेकिन हम गरीब लोग हैं और ये रोड ख़राब होने की वजह से हमारा ये मेवे हैं और दूसरा आगे आलू का फसल है, वो हैं जो भी हैं गरीब लोगों का, वो इस रोड की वजह से वो बर्बाद होता है और मार्केट तक आसानी से नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हुकूमत से हमारा ये पुरज़ोर मुतालिबा है कि हमारे लिए ये रोड बनाएं। और इधर जो लोगों ने ये बागात बनाए हैं, इधर ये कीड़े मकोड़े भी लगते हैं, उनके लिए भी कोई वो दवाई का कोई प्रोग्राम बनाएं ताकि ये मेवे भी सही सलामत मार्केट तक पहुंच सके। शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद कलाम है। मेरा ताल्लुक़ गर्म चश्मा से है, इसी इलाके से है। और इस इलाके में पूरा ये तहसील लुटको कहलाता है, सब तहसील लुटको है। 50,000 के करीब अब तकरीबन आबादी है। और इसकी शोहरत ये भी है कि इसकी बाउंड्री जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है और इस वजह से भी इसकी भी बहुत अहमियत है। तो 2 साल पहले, बल्कि 2.5 साल पहले इस रोड का इफ्तिताह हुआ था एयरपोर्ट में। उस दिन उस ज़माने में जो वज़ीर-ए-आज़म था खान अब्बासी साहब तशरीफ़ नहीं ला सके, उसकी जगह में इफ्तिखार शहज़ादा जो पार्लियामेंट का मेंबर था, वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस रोड का इफ्तिताह किया। लेकिन उसके बाद यह हुकूमत, जब नई हुकूमत आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो उन्होंने बताया कि भाई ख़जाने में पैसा नहीं है। नूम में मालंगजान दे और दे जमंग दे बाग के दे شورو وبکو بیماری او صد دی واغوا داسې مرض فکر راځي او هغه دانه زمونږ صحیح زمونږ لاس ته نه راځي. موږ دا باغ داسې کله چې لکه دی نه موږ فایده واخلو، دی په ځای کې موږ اوس نسخان ټول موږ ته میلاویږي. نو دې دپاره موږ حکومت ته درخواست داسې کوو چې دی موږ له دوایي او دا بیمارتیا دپاره څه علاج موږ له وکړي نو موږ هغه نه فایده واخلو. دیکھیے فاروقی صاحب، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے
کہ زمیندار کو کچھ نہیں مل رہا، اور درمیان میں سے خرچے اتنے بڑھ چکے ہیں ہر ایک زمینداری کے، چاہے وہ فصل ہو یا وہ باغبانی ہو، اور جب باغ پک کے تیار ہو جائے تو درمیان میں ایک سسٹم ہے، ایک درمیانی ایک اڑتی ٹائپ اور ٹھیکیدار ٹائپ اور منڈی والا ٹائپ کے لوگ ہیں، جو زمیندار سے دگنا تگنا کما لیتے ہیں تو جا کے عوام تک وہ چیز اس قیمت سے 5 گنے پہ پہنچ جاتی ہے۔ جو زمیندار کا خرچہ ہو یا جو زمیندار نے پیسہ وصول کیا ہو اپنے فصل کا، اس کا عوام 5واں گنا قیمت ادا کر رہا ہے، صرف یہ آڑتی اور یہ منڈی والے سسٹم سے۔ اب یہاں چترال کا مسئلے تو کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چترال میں زمین کی کمی ہے، اور نئی زمین آباد کرنے کے لیے آپ نے دریا کے بہاؤ کو روکنا ہے تاکہ اپنے زمین کو دوبارہ آباد کر پائیں، یا نہر کشی کرنی ہے تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈز ہوتے ہی نہیں۔ اصل میں چترال کی اہمیت ہی بہت کم ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس کے پاس وافر فنڈ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو چاہے وہ اریگیشن کا ہو۔ تو یہاں کے زمیندار کو خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ باغبانی کے سلسلے میں آپ کو پودے نہیں ملتے تھے، محدود نرسریز تھی اور لواری بند ہو جاتا تھا۔ اب بھی ہمیں یہ پرابلم پیش ہے کہ ہمیں پودے سوات جا کے لانا پڑتا ہے، اور وہ جتنا ٹریولنگ ٹائم بڑھ جاتا ہے اتنا ہی ان کا لائف ایفیشینسی کم ہو جاتی ہے، ان کا لگنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر ٹریولنگ کرنا، اور سبسائڈی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو کوئی باغ لگانا چاہے تو پودے ان کو نہیں ملیں گے، پھر پودے وہاں بھی کوئی ریگولیشن تو ہے نہیں، آپ کو نرسری والا دے دیتا ہے 1000 پودے یہ اس ورائٹی کے ہیں، اور جب آپ کی فصل تیار ہونی شروع ہوتی ہے پکنی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسپیشی تو وہی ہے ہی نہیں، تو آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو اس طرح کے کئی پرابلمز ہیں جو ہمیں پیش ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ جتنا بھی نیا فصل لگ رہا ہے یہ ہائیبرڈ پودے ہیں، اور جو آرگینک پودے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہائیبرڈ پودوں کی نگہداشت ایک مسئلہ ہے، ان کو فرٹیلائزر بھی اس طرح کی چاہیے، اور ان کو پھر پیسٹیسائڈ اور انسیکٹیسائڈز بھی اس طرح کی چاہیے، اور یہ جو آرگینک یہاں کے اپنے پودے تھے اور اپنے فروٹس تھے ان کو ہم اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پا رہے، اور کہ ورنہ ان پہ اس طرح کے مرض بھی نہیں آتے درخت پہ اور فصل پہ، اور ان کی بین الاقوامی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے آرگینک کی۔ مگر ان آرگینک کی فارمنگ ہو رہی ہے آرگینک کی بہت ہی کم تعداد میں، اس میں بھی مارکیٹنگ کا پرابلم ہے۔ سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ایسیسیبلٹی ہی نہیں ہے۔ آپ کا مارکیٹ ہے پشاور میں سب سے نزدیکی، ورنہ زیادہ فروٹ مارکیٹ لاہور میں ہے، تو آپ یہاں سے فروٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے جتنا اس پہ ٹریولنگ کاسٹ آتا ہے اور جتنا اس کا شیلف لائف کا فرق آ جاتا ہے، وہ سارا اسی روڈ کی وجہ سے ہے کہ روڈیں جو ہیں وہ ڈسٹی ہیں، جیپیبل ہیں، اور آپ فروٹ کو مارکیٹ نہیں کر پا رہے، اور مجبوراً آپ نے یہ درمیانی جو آدمی ہے اسی کا آپ نے وہ کرنا ہے جس کے پاس ذاتی ٹرانسپورٹ ہے اور جس کے کنیکشنز ہیں، اور اس میں نیا آدمی گھس بھی نہیں پاتا، تو باغ کھڑے کھڑے بک جاتے ہیں۔ تو پرابلمز تو کئی ہیں۔ اچھا ارشاد صاحب، آپ کے خیال میں اس کا کوئی ایسی سجیشن کوئی تجویز ہے جس سے آپ زمینداروں کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچے، عوام کو بھی فائدہ پہنچے، بیچ میں جو مڈل مین ہے اس کا وہ کردار ہی ختم ہو؟ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ اگر آپ ہنزا کی مثال لیں، اور جہاں پہ آغا خان فاؤنڈیشن نے انٹرپرینیورشپ کامیاب کرائی، اور جو ڈائریکٹ ہنزا کے لوگ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، ان کو بہت اچھی ریٹرن مل رہی ہے، اور چترال کے لوگ کیونکہ ہم وہ ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں تو اس لیے ہمیں اس طرح کی ریٹرن
उस तरह की रिटर्न नहीं मिल रही, उस तरह की रिटर्न हमें नहीं मिल रही। और गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई ट्रेनिंग के सेक्टर तक कुछ नहीं है कि लोगों को ट्रेन करें। आपने खुद ही कुछ सीखना है और आपने खुद ही कोशिश करना है। तो मशवरा तो मेरा ये है कि ये एरिया जो है इसकी क्लाइमेट अफ़गानिस्तान की तरह का है, फलों के लिए जो अफ़गानी फल हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और एक खेत जो आपको गंदम के हिसाब से 25-30 हज़ार का रिटर्न इन कैश दे रहा हो, वही खेत आपको 4-5 लाख रुपए का रिटर्न दे देता है 10-15 साल बाद। अच्छा, यहाँ का जो चीरी है बेहतरीन चीरी है, मगर उसकी कीमत मार्केट वैल्यू जो है वो 250 से 300 रुपये है। वही खोलता से जो चीरी आती है वो इस्लामाबाद में 700 रुपये किलो का बिकता है। इतना डिफरेंस क्यों है? देखें, ये जहाँ भी आप सौदागर की बात आएगी तो वहाँ पे यानी इंसाफ तो है नहीं। तो ये डिफरेंस इसलिए है कि हम वहाँ पे मार्केट हम करते नहीं, उस तरह की पैकिंग हम करते नहीं, उस तरह के कनेक्शंस हमारे वहाँ पे हैं नहीं। यहाँ का लोकल मार्केट का जो है वो आपसे कहता है कि आपने खेत आपका, पौधा आपने बोया, फसल आपने उतार के मेरे दुकान पे लाए हैं, तो मगर मैं ये आपसे 250 का ख़रीद के 350 पे मैं बेचता हूँ। तो वो 100 रुपये वो कमा लेता है और 300 पे आप जब उसे कहते हैं कि ये तो अगर आप 700 रुपये का बात करें तो यहाँ की लोकल कम्युनिटी उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ के लोकल लोगों और दीन के उसूल से भी आपने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिशें नहीं करनी, अपने प्रोड्यूस को जल्दी जल्दी लोगों तक पहुँचाना है ताकि ये अल्लाह का दिया हुआ जो नेमतें हैं ये सब तक पहुँच सकें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो चीरी है चित्राल की, ख़ासकर शगोर के इलाके का बहुत खूबसूरत चेरी है। यहाँ पे 2 किस्म के हैं, एक तो थोड़ा सा काले रंग का आते हैं, दूसरा गुलाबी और पीली और मुख्तलिफ रंगों का। इसको ये एक को जापानी चेरी कहते हैं, दूसरे को मुकामी चेरी कहते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि सड़कें नहीं है। जो हमने लोगों से बात कर ली, जो ज़मींदार है, जो ज़मीन का मालिक है बाग का, उनका ये कहना है कि यहाँ पे हमने तकरीबन कोई 100 एकड़ ज़मीन पे ये बाग लगाए हैं, मगर इस बाग में एक तो ये कि कीड़े लगते हैं, दूसरा ये है कि जो डोन डिस्ट्रिक्ट में उसका कीमत होते है वो इतना नहीं करता। वजह यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आने से कतराते हैं, रास्ते ख़राब है। चीरी चूँकि एक नाजुक फल है, ये अगर 24 घंटे में मार्केट तक न पहुँचाया जाए, इसको न खोले तो ये काट में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे जो ज़मींदारों से हमने बात की, जिन लोगों को ख़रीदा है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे चूँकि गाड़ी का जो किराया है वो तिगना हो जाता है। वजह यह है कि आम जगहों में जितना फासला है वो उसका गाड़ी 10,000 किराया मांगते हैं, यहाँ पे 30,000 मांगते हैं। गाड़ी वालों का ये कहना है ड्राइवरों का कि भाई यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है, उनका गाड़ी जब इसमें माल ले जाते हैं, माल बरदार गाड़ी, तो वो ख़राब हो जाती है, उनका मेंटेनेंस पे खर्च आते हैं। यहाँ पे लोगों का ये मुतालबा है कि चूँकि चित्राल में फल की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत लजीज किस्म के फल है, मगर बड़ी मार्केट तक उसकी रसाई नहीं है। वजह यह है, मेन बुनियादी वजह वही बात आती है कि सड़कें नहीं है। तो ये लोग मुतालबा करते हैं कि जो यहाँ पे फलदार दरख्त है, एक तो मुकम्मल ज़राअत से ये मुतालबा है कि इनकी इलाज करें, इसमें जो कीड़े लगते हैं, बीमारी लगते हैं, ताकि उस बीमारी का इलाज कर सके और ये ठीक हो सके। और दूसरा ये मुतालबा करते हैं सूबाई और वफाकी हुकूमत से कि गरचश्मा रोड को और दूसरी जो सड़कें हैं उसको जल्द से जल्द बनाए, ताकि यहाँ की जो ज़मींदार लोग हैं और जो ताजर पेशा लोग हैं, यहाँ के जो फल है, ख़ासकर जो चीरी जैसे नाजुक फल है, उसको बर वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बड़ी मार्केट तक पहुँचाएँ, ताकि इनको भी फ़ायदा हो और वहाँ के लोग भी इस लजीज चीरी से लुत्फ़अंदोज़ हो, उसका मज़ा उठाएँ और इनको भी नुकसान का सामना ना हो। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम इस चेरी को जब चित्राल बाज़ार ले जाते हैं तो वहाँ पे 100 से लेकर 300 रुपये किलो पे बिक जाते हैं, 250 तक। अगर ये चेरी बड़ी मार्केट तक पहुँच जाए, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वहाँ पे 700 रुपये किलो बिक सकते हैं। तो अगर बड़ी मार्केट तक पहुँच जाए तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो गुजारिश ही है और इनका ये अपील है पुरज़ोर कि चित्राल की सड़कों पर तवज्जो दी जाए, ताकि यहाँ पर सड़कें बेहतर हो सकें और लोगों को भी आसानी हो और जो ताजर पेशा लोग हैं वो भी आसानी से अपने माल लाए ले जा सके। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में फिर आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव टाइप के प्रोग्राम आपको पेश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।